दोस्तों नमस्कार। आज आपका परिचय बाह के एक ऐसे युवा उद्यमी से कराते हैं जिन्होंने शहर की चकाचौंध से भरी आकर्षक वेतन से भरपूर जीवन को त्याग कर गांव की ओर रुख किया और वहां रोजगार का सृजन किया। दोस्तों, खूंखार भयावह चंबल के नाम से आप सभी वाकिफ तो होंगे ही। अभी कुछ समय पहले तक लोग चंबल में जाने से भी कतराते थे क्योंकि वो डाकुओं का क्षेत्र माना जाता है। हम स्वयं आगरावासी होकर भी भीड़ से डरते थे, जबकि वो आगरा से लगा हुआ क्षेत्र है। तो बात करते हैं श्री मुनेंद्र सिंह जी की। ये सज्जन बाह के जरार गांव के एक ठाकुर परिवार से आते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा आगरा से ही हुई। इन्होंने ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद एक प्रतिष्ठित संस्थान से MBA भी किया। साथ में इन्होंने इटालियन भाषा भी सीखी और उसमें पारंगत भी हासिल कर ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद श्री मुनेंद्र ने नौकरी शुरू कर दी, पर इनका मन नौकरी में कहाँ लगने वाला था, तो यूं वापस गांव जाकर रहना चाहते थे। खैर, जैसे तैसे नौकरी के 5 साल तो काट दिए। इस अल्प समय में जो भी अनुभव मिला उनको, उसे लेकर वो आगरा लौट आए और टूरिज्म के क्षेत्र में कार्य करने लगे। घर से संपन्न थे, इसलिए कम आमदनी में भी गुजारा हो जाता था। इस दौरान ये विवाह के बंधन में भी बंध गए और जिम्मेदारियां बहुत सारी बढ़ गईं। लेकिन अपने गांव लौटने की इच्छा और ज़्यादा बलवती होती गई। कुछ वर्ष पर्यटन क्षेत्र में कार्य करने के बाद इन्होंने एक दिन निर्णय ले ही लिया कि गांव वापस जाने का। घर लौटे, घर के बुजुर्गों से बात की। चूँकि परिवार काफ़ी संपन्न था, इसलिए गाँव में इनकी थोड़ी बहुत ज़मीन थी, जिस पर इन्होंने एक रिसोर्ट बनाने का फैसला किया। आप सोचिए एक बार, चंबल के बीहड़ों में वो भी एक रिसोर्ट। खैर, ये अपने निर्णय पर अड़िग रहे और रिसोर्ट का निर्माण होने लगा। इसी दौरान उन्होंने चंबल सफारी का आयोजन कराना शुरू किया। शुरू में एक छोटी मोटर बोट खरीदी और थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार भी किया। धीरे धीरे उन्हें चंबल सफारी में सफलता मिलने लगी। अब तक रिसोर्ट का निर्माण भी लगभग पूरा हो चला था, सो पर्यटक आने लगे थे और ठहरने भी लगे थे। फिर उन्होंने और भी मोटर बोटें खरीदी और रिसोर्ट की सुविधाएं बढ़ाईं। काम चल निकला। जैसे जैसे सफलता मिलती गई, मुनेंद्र जी को लोग जानने लगे। अब क्या अधिकारी, क्या नेता, क्या पर्यटक, क्या वाइल्ड लाइफ प्रेमी, सब इनके यहाँ पर पहुँचने लगे। फिर उन्होंने हैंग ग्लाइडिंग सैर शुरू की, जिसमें चंबल से लेकर बटेश्वर मंदिर श्रृंखला, यमुना आदि के दर्शन शामिल थे। इसके बाद जंगल सफारी, वॉक और न जाने क्या क्या एक्टिविटी बढ़ाई। आज स्वयं खूब सफल हैं और कम से कम 60-70 लोगों को एक बेहतर रोजगार भी दे रहे हैं जरार क्षेत्र में। और याद रहे, ये वो बीहड़ क्षेत्र है जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं। मन में उद्यमिता हो तो कोई भी रोजगार सृजन कर सकता है, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों और पूरा करने का हौसला हो तो कुछ भी संभव है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों की मुलाकात मुनेंद्र सिंह जी से हुई है तो उनका धन्यवाद करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही लोग क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं और दूर दूर से लोगों को अपनी तरफ, अपने क्षेत्र की तरफ आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी एक नए उद्यमी, नए योद्धा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपको अलविदा कहेंगे। जय हिंद, जय भारत।